नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड स्माइल अप। मैं आप सभी दर्शकों को और मेरे सब्सक्राइबर को मेरे नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हुगोरोमा बजीज और हेलीकॉप्टर बजीज बजीज का एक बहुत ही अच्छा म्यूटेशन है। ये देखने में बहुत सुंदर है और इनका लालन पालन भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, हुगोरोमा बजीज के इतिहास के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल में, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी एक बार हुगोरोमा बजीज को देखेगा, एक पेयर हुगोरोमा बजीज घर में लाकर रखने का इच्छा हो ही सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर एक पेयर हुगोरोमा बजीज हम घर लाएं और उनका ब्रीडिंग करा सके तो हमें बहुत सारे बजीज भी मिलेगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। यही सोचकर दोस्तों मैंने एक पेयर हुगोरोमा बजीज लाया था मेरे घर में, और पहले वो हुगोरोमा बजीज के साथ ऑस्ट्रेलियन बजीज का पेयर लगाया, क्या रिज़ल्ट आता है देखने के लिए। लेकिन रिज़ल्ट कुछ आया नहीं, तो फिर मैंने और एक पेयर बजीज लिया और मेल फीमेल, 2 मेल और 2 फीमेल करके अलग अलग केज में रखा। तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तब मैंने एक ही केज में 2 पेयर बजीज को रखा और अब मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अब तक मुझे 2 क्लाच मिले हैं और 2 सक्सेसफुल ब्रीडिंग पाने के बाद ही मैंने सोचा कि ये आप लोगों से शेयर किया जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हुगोरोमा बजीज का ब्रीडिंग करा सकते हैं। बाकी बातें करने से पहले दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक्स और कमेंट्स भी दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हुगोरोमा बजीज के ब्रीडिंग के बारे में बात करने से एकदम शुरू से मैं बताऊंगा केज के साइज के बारे में। दोस्तों, एक पेयर हुगोरोमा बजीज के लिए 4x2x2 केज की ज़रूरत पड़ता है। 4x2x3 में होगा तो भी चलेगा, मतलब 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट हाइट, और 2 फीट हाइट, 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा भी चलेगा। अगर आप बहुत बड़ा केज दे सके तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम ये केज साइज तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप लोग सक्सेसफुल ब्रीडिंग चाहते हैं। तो केज के अंदर हम लोग जो पार्च लगाते हैं बार्ड का बैठने की जगह, तो वो काठ का बना होना अच्छा है, और अगर आप पेड़ के डाल भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। एक पेड़ की डाल या काठ की पर्च लगाना पड़ेगा ताकि वो लोग उसमें बैठ सके, उसमें खेल सके, उसमें मीटिंग कर सके, और अगर उनका इच्छा हुआ तो वो चबा भी सके। इसलिए काठ का पर्च होना बहुत ज़रूरी है। केज में अगर आप लोग 1 या 2 टॉयज़ लगा देंगे तो वो उससे खेल सकेगा और वो अच्छे मिजाज का भी रहेंगे, क्योंकि जब फीमेल अंडे पे बैठा हुआ रहता है या बच्चे के साथ नेस्ट के अंदर ही रहता है तो मेल अकेला हो जाता है। तो अगर कुछ खिलौना मिला तो वो बहुत अच्छी तरह उधर एंजॉय कर सकते हैं खिलौने के साथ। और ये दूसरा बात, मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर 2 मेल को एक साथ रखा तो ब्रीडिंग का कोई संभावना नहीं रहेगा। अगर 2 फीमेल एक साथ रहेगा तो वो अंडे ले करेगा, लेकिन उसमें से बच्चा निकलने की कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि वो अनफर्टाइल अंडा होगा। अगर हम लोग ब्रीडिंग चाहते हैं तो मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत आसान भी है। जो मेल बर्ड्स होते हैं हुगोरोमास का, वो ऑस्ट्रेलियन बजीज की तरह ही ठोंठ के ऊपर जो नोज़ होता है, नाक होता है उसका, तो वो नीला रंग का हुआ तो ये मेल है। अगर सफ़ेद या ब्राउन कलर का हुआ तो वो फीमेल है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उनका प्रॉपर एज में आना। कम से कम 11 से 12 महीने तक वो ब्रीडिंग एज में आ जाता है। उससे पहले हम लोग अगर उन्हें ब्रीडिंग में बिठाए तो वो ब्रीडिंग कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि बच्चे ठीक से बड़ा मत कर पाता है वो, और ये जो बच्चा होता है वो हेल्दी नहीं होता, कभी कभी तो बच्चा मर भी सकता है। इसीलिए प्रॉपर ब्रीडिंग एज में आने के बाद ही हम लोग उन्हें ब्रीडिंग में बिठा सकते हैं। और ये देखना भी ज़रूरी है कि वो पेयरिंग ठीक से हुआ कि नहीं, जैसे कि एक दूसरे के चोंच से चोंच मिलाना, एक दूसरे को खिलाना और किस करना, ये सब अगर हमें देखने को मिले तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों इनकी खाने के बारे में।
हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है ठीक ठाक ब्रीडिंग के लिए। अच्छे ब्रीडिंग के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने होगोरोमा बजीज़ को एकदम सुबह 6 से 6:30 बजे के अंदर ये छोला, बादाम, काउपी और ये रोमाकोलाई, इनका एक मिक्सचर देता हूँ और उसके साथ ये ज्वार, बाजरा, गोटा मूंग और गोटा मसूर डाल का भीगा हुआ मिक्सचर भी देता हूँ। ये 2 अलग अलग पॉट में मैं 24 आवर्स भिगोने के बाद ही देता हूँ। इसके साथ भुट्टा और जनार भी रहता है और ये सुबह 10 बजे ये सब मैं निकल लेता हूँ और उसके बाद कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं देता हूँ। फ्रूट्स में मैं एप्पल, क्यूकम्बर और कभी कभी कुछ अलग फ्रूट्स भी देता हूँ और साग सब्जी में पालंग, लेटूस ये, और कभी कभी तो मैं नीम के पत्ते और थानकुनी पत्ता भी देता हूँ। 3 दिन साग और वेजिटेबल्स और 3 दिन फ्रूट्स में देता हूँ। हफ्ते में 2 से 3 दिन थानकुनी पत्ता मैं देता हूँ और सर्दी के मौसम में तुलसी के पत्ते भी मैं बर्ड्स को देता हूँ। सीड मिक्स बर्ड्स के सही तरीके से देखभाल करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो दोस्तों, सीड मिक्स में आप लोग देख सकते हैं मैंने सूरजमुखी का बीज, उसके साथ रेड मिलेट, वाइट मिलेट और कैनरी सीड मिक्स करता हूँ कांगनी दाना के साथ। 1 किलो कांगनी दाना में मैं 100 ग्राम रेड मिलेट, 100 ग्राम वाइट मिलेट, 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज और 100 ग्राम कैनरी मिक्स करता हूँ। ये दोपहर को मैं बर्ड्स को देता हूँ। ये बर्ड्स के पुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी उपादान होता है। तो ये यूज़ करने से, इस तरीके से खाने का रूटीन फॉलो करने से मुझे ठीक ठाक ब्रीडिंग मिला। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बर्ड्स के देखभाल के लिए यही सिस्टम और यही रूटीन बहुत ही कामयाब रहेगा बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए और सटीक पोषण के लिए। सर्दी के मौसम में हफ्ते में 2 से 3 दिन एग फूड भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेस्ट और नेस्टिंग मटेरियल्स के बारे में। काठ का बनाया हुआ नेस्ट बॉक्स अगर मिला तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता अंदर। लेकिन अगर हम मिट्टी के बना हुआ मटकी भी यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मैं तो मटकी ही यूज़ करता हूँ मेरे होगोरोमा बजीज़ के लिए। और नेस्टिंग मटेरियल्स दोस्तों, जो ऑनलाइन काठ का छिलका का जो नेस्टिंग मटेरियल्स मिलता है मैं वही यूज़ करता हूँ। और एक बताना तो मैंने भूल ही गया, आप लोगों को याद रखना है कि हर वक्त बर्ड्स के केज में कटल फिश बोन और मिनरल ब्लॉक होना चाहिए और मिनरल ग्रिड भी उनको देना चाहिए ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। दोस्तों, अगर मनपसंद पार्टनर मिल गया तो ये होगोरोमा बजीज़ मेटिंग स्टार्ट कर देते हैं और मेटिंग के कुछ ही दिनों में ये अंडे भी देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अंडे देने के कुछ लक्षण हम लोग फीमेल में देख सकते हैं, जैसे कि जो फीमेल अंडे देने से पहले बहुत ज़्यादा काटल बोन, फिश बोन और मिनरल ब्लॉक खाते हुए देखा जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो अंडे देने वाला है। फीमेल का जो एब्डोमेन होता है, पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है, वो फुला रहता है, वो स्वेलिंग रहता है जब वो अंडे देने वाला होता है। और एक बहुत अच्छा लक्षण है, अगर फीमेल का पॉटी का परिमाण बढ़ गया, एक बार में वो पहले से ज़्यादा पॉटी करने लगा, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो अंडा देने वाला है। अंडा देने से पहले फीमेल पानी ज़्यादा पीता है और नेस्ट के अंदर ज़्यादा समय बिताते हुए पाया जाता है। सक्सेसफुल मेटिंग के कुछ ही दिनों में वो अंडे देना शुरू कर देता है। एक क्लच में ये 4 से 8 अंडे देते हैं। अंडे देना कंप्लीट होने के बाद वो अंडे में बैठा रहता है हैचिंग के लिए। ज़्यादातर फीमेल ही हैचिंग के लिए बैठता है अंडे पर। कभी कभी मेरे सेटअप में मैंने मेल को भी अंडे के ऊपर बैठते हुए देखा है। जब फीमेल अंडे में बैठा रहता है तो मेल उसे खिलाता रहता है। 18 से 21 दिन के अंदर अंडे से बच्चा निकल आते हैं। मेल फीमेल दोनों ही बच्चे को खिलाता है। ज़्यादातर फीमेल ही बच्चे को खिलाते हुए देखा है मैंने मेरे सेटअप में। 30 से 35 दिन के अंदर बच्चा अपने नेस्ट से निकलने लगता है, लेकिन
तभी वो ठीक से खा नहीं पाता, तब भी उसे पेरेंट्स को खिलाना पड़ता है। 6 से 7 वीक्स के अंदर बच्चा सेल्फ फीडिंग हो जाता है और नेस्ट से बच्चा निकलने के बाद फीमेल फिर से अंडा देने के लिए रेडी हो जाता है। मेरे सेटअप में मैंने देखा है बच्चा नेस्ट से निकलने के बाद कभी कभी नेस्ट के अंदर जाता हुआ देखा मैंने, तभी फीमेल ने अंडे लेकर ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप भी होगोरोमा बजीज़ का ब्रीडिंग करा सकते हैं अपने घर में। अगर आप लोग चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। ये एकदम ईजी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग होगोरोमा बजीज़ का ब्रीडिंग घर में स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस देखते रहिए दोस्तों, अच्छे रहिए और अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए। नमस्कार।